डियर क्या हुआ? अभी 2 घंटे पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, खुश थी। सब खत्म। क्या खत्म? शाहान के साथ सब कुछ अच्छा जा रहा था, उसका रवैया भी अच्छा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सब खत्म हो गया। यार प्लीज इस मामले का मजाक मत उड़ाओ कम से कम, बल्कि मुमकिन हो तो कुछ भी ना करो, ठीक है? ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ ना हुआ। हाँ, मैं संभाल लूंगा यार। कैसे सब संभाल लोगे मेरे दोस्त? हाँ, यहाँ तो सब कुछ एक साथ हो गया है, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पेट में बात नहीं रहेगी, तुम सबको बताओगे यकीनन। यार तुम्हारे ख्याल से कोई फनी सिचुएशन है मोइस? तुमको लगता है मैं सिर्फ मजाक करने के लिए कह रहा हूँ, या फिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं गुस्से में हूँ? भाई तुमने उस लड़की ने शादी के लिए प्रपोज किया था, तुमने जवाब इसको उसी वक्त क्यों नहीं दे दिया? उसको बता देते कि तुम उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करते हो। तुम वही करते जो माहिन ने मेरे साथ किया था, शिजा को दलील करके चला जाता। इन दोनों में कोई मुमासलत नहीं। क्यों नहीं है मोइस? सिर्फ इसलिए कि शिजा मुझे अच्छी लगती है और हम उससे सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। हाँ, उसकी वजह यह है शाहान, क्योंकि हमारे दिल में शीजा से मोहब्बत का कोई भी जज्बा नहीं, और हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई भी रिलेशन हमारे बीच परवान चले। और खाली शाहान को शायद ना पता हो, अगर पता होता तो ऐसा कुछ नहीं होने देता। उसकी अम्मी खुद आई थी वहाँ। तो तुम इतना अफसोस क्यों कर रही हो मेरी जान? आज तक मेरी सास मुझे देखती है तो मुंह मोड़कर बैठ जाती है, मैं तो उन्हें एक आंख निभाती। तो एक काम करो, तुम उसको कॉल करो और ये सब कुछ बता दो कि उसकी अम्मी आई थी और ये सब करके गई हैं। ऐसा नहीं है बाहर, तुम्हें इन रिश्तों के बारे में क्या मालूम? माँ बेटे का रिश्ता कुछ अलग होता है। जब बेटे की शादी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता बहू बुरी लगने लगती है। चलो भाई, मैरिज स्पेशलिस्ट शुरू हो गई। माजरत चाहूंगी, लेकिन अगर तुम इसके कहने पे चलोगी तो शादी के बाद 3 महीनों के अंदर तलाक हो जाएगी तुम दोनों की। लिखवा लो मुझसे। तो क्या गलत कहा मैंने? हर एक को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए यार। अगर वो माँ है तो तुम मोहब्बत और उसको तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। खामोश नहीं रहोगे तुम। शिजा की फीलिंग्स तुम्हें पता चल गई। हाँ, और हम फंस गए, सब फंस गए हैं। शाहान तुम मेरी वजह से नहीं, शिजा की वजह से फंसे हो। तुम पता है क्या करो, अगर किसी से मोहब्बत है तो खुद जाके उसे बताओ, इससे पहले कोई और बताए, समझे? ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना भी आसान नहीं है। मैंने सिर्फ शाहान को नहीं, उसकी फैमिली को भी हर्ट किया। मैंने शाहान से तो माफी मांग ली, लेकिन उसकी फैमिली से नहीं। उनकी छोटी सी दुनिया में बस एक ही उम्मीद थी, एक ही एक्साइटमेंट थी, और हो सकता था कि वो अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस देखने वाले थे, कि उनका इकलौता बेटा डॉक्टर बन जाता। पता है, मैंने उनकी उसी उम्मीद को कुचल दिया। सिर्फ उसी उम्मीद को ही नहीं, शाहान को भी यार। हमने तो सिर्फ उसको यूनिवर्सिटी में देखा था ना। हाँ, लेकिन शाहान ने घर छोड़ दिया था और मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो लोग तो फिर तुमसे नफरत करते होंगे। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि मुझे ये बात माहिन को क्यों बताना पड़ेगी, बताओ। मेरे मुंह से ये नाम निकला क्या? नहीं ना, ये तो तुम खुद सोच रहे हो, तुम्हें ही पता होगा। यानी माहिन इस वक्त सिर्फ मेरी दोस्त है, एक ऐसी दोस्त जिसको मैं पहले भी जानता था। इन सब बातों का निचोड़ ये निकलता है, यानी वो बस मेरी दोस्त है। ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ ना हुआ। हाँ, मैं बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात ही इतनी बड़ी है। जब भी मौका मिलता है भागे भागे उसके पास जाते हो, साथ में एकदम एंजॉयमेंट चलती है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है मोइस, ठीक है। शाहान, अब भी तुम कहते हो कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, तो इस पे चुप रहना ही बेहतर है। उन्होंने जिंदगी में पहली दफा सिर्फ एक ही को बद्दुआ दी थी, और वो मैं थी। आय हाय, ये बात तो सच है कि माओ की बद्दुआ जल्दी लगती है। शाबाश है, तुम तो और जल्दी पर तेल का काम कर रही हो यार। मेरी अम्मी कहती थी कि किसी माँ की आह मत लेना कभी, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने पर हो वो ढूंढ ही लेती है आखिर। मुझे लग तो चुकी, उस वक्त से ठीक से मुस्कुरा तक नहीं सकी हूँ यार। फजूल बात नहीं करो। तुम्हारा मतलब है कि अब तुम उस आदमी के घर जाकर उसका काम शुरू करोगी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हार चुकी हूँ मैं। ठीक है, मेरे नसीब में अगर ये खुशियाँ नहीं लिखी तो ऐसा ही सही।
लेकिन अब शहान और उसकी फैमिली से बहुत फासला रखूंगी मैं। खामोश हो जाओ यार, प्लीज खामोश हो जाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो बेकार बोलते हो। हाँ हो सकता है। अगर उसको शिजा के थ्रू पता चला तो मुझे यकीन है कि वो एक तोहफा लेके तुम्हारी मंगनी में जरूर आएगी। कैसी मंगनी, कैसे तोहफा, क्या बातें करो यार। ये तो मैं 3 दिनों के अंदर सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। वो सब बातें तो मैंने इसलिए की थी कि कहीं वो सब लोगों के बीच में शर्मिंदा ना हो जाए यार, समझे। और माहीन को पता चले ना चले क्या फर्क पड़ता है। हाँ और अगर तुम समझते हो कि ये बात बताने की तो मैं बता दूंगा, उसको बढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं है। अभी कॉल कर देता अरे हूँ। रुको भाई, फोन इधर दो मुझे यार। ये बातें फोन पे कहाँ होती हैं यार। मेरी मर्जी, जैसे चाहे बताऊं उसे। देखो भाई, तुम्हारे सामने चाहे लड़की हो या लड़का, ऐसी खबर जब भी उसको मिलेगी उसका मूड लाजमी खराब होगा, समझे। और फिर स्पेशली स्टोरी का मेन हीरो तुम्हारी तरह ये कह दे कि मैं सोचूंगा, तो सामने वाले को तो मिर्चें लगेंगी ना। जो कुछ भी हुआ उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, समझ जाएगी वो। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो। मैं बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात ही इतनी बड़ी है। तुमको बात तरीके से करनी पड़ेगी शहान। और मेरे भाई कौन सा तरीका है ये, जरा बोलो। पिछले तमाम अरसे में वो कौन सा लम्हा था जब तुम दोनों साथ थे और खो गए थे, याद करो। वो तो एक से ज्यादा है। अगर पूछो कौन सा, तो मेरे ख्याल से जब मुझे गोल्डन हार्ट का सीक्रेट मिला था, परफ्यूम की खुशबू उसकी गर्दन पर। कैसे भूल सकता हूं। ऐसा क्या करते हुए? मतलब उस रेसिपी में एक इंग्रेडिएंट मिसिंग था और वो था अर्के गुलाब, जिसका परफ्यूम माही ने लगाया था। यार मुझे वैसे ही कुछ समझ नहीं आता, तुम लोग तो दोस्त हो ना। मैं और बाहर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और यहाँ पे तुम। बस ठीक है, फुजूल बातें मत करो। वो काम के दौरान हुआ था। समझ रहा हूँ, काम के दौरान काम। ठीक है भाई। नहीं भाई, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम मुद्दे पर आ जाओ, प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है फिर सुनो, किसी अच्छी सी जगह का डिसाइड करो उससे मिलने के लिए। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके कान में फूक फूक कर इस पूरे वाक़े की तफसील ऐसे बता देना जैसे आम सी चीज हो, समझे। मतलब फिर हंसते मुस्कुराते हुए तुम उससे बताना कि तुम इसलिए खामोश थे कि वो लड़की कहीं हर्ट ना हो जाए, और 2-3 दिन में पैसों का इंतजाम करके मैं ये पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा, ठीक है। मैं इतनी गरीबी हरकत नहीं कर सकता मोइस। ओ भाई। ठीक है, लेकिन देखो एक बात का खास ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि इस बात से माहिन जरा सी भी हर्ट हो। तो फिर रेस्टोरेंट का ही कंफर्म करो। इस वक्त शिजा भी नहीं है, शाम से पहले वापस नहीं आएगी। वेटर्स को उस वक्त ब्रेक दे देंगे और ये काम हो जाएगा। चले। मेरे ख्याल से तुम्हें ये फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। ओ ये देखो, तुम तो दूर रहने का कह रही थी, लेकिन लगता है कि शान का ऐसा कोई ख्याल नहीं है। बाद में बात कर लेना। वो मैं कॉल पर बात करूंगी, कह दूंगी उससे कि अब हम नहीं मिलेंगे। हेलो। यार हर चीज इतनी अच्छी जा रही थी। वो और शहान, मैं और मोहिस बहुत खुश थे यार। मैंने तो इसका ख्वाब भी देख लिया था कि ऐसे ख्वाब खबरदार करने के लिए ही आते हैं। हम लोग पिकनिक पर थे, हर चीज इतनी खूबसूरत थी, बच्चे वगैरह भी थे, मेरी 2 बेटियां, इसका एक लड़का, और हम बहुत खुशी से वहाँ पर एंजॉय। एक बात बताओ, उस वक्त मैं, मानो और हसन कहाँ थे? मानो की पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तुमने मुझे कॉल की कि तुम्हें वहाँ जाना है और तुम्हें वहाँ से वापस आना था। झूठ नहीं बोलना, हमें नहीं देखा ना? नहीं, अरे यार इस वक्त तो हमारी सिचुएशन चल रही है ना, इसलिए मुझे लगता है ख्वाब में सिर्फ मुझे ही, मैं और निकाल दो मुझे, निकाल दो। सिर्फ ख्वाब था ये तो। ये तुम नाराज क्यों हो रही हो? मुझे नहीं पता, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ना देखूं। ठीक है, ऐसा ही होगा। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैंने ख्वाब में तुम्हें भी देखा है यार। बस यार, बात हो गई तुम्हारी उससे? गोल्डन हार्ट बनाने के लिए बुलाया है मुझे। वो क्या है? वो एक बहुत स्पेशल डिजर्ट है, उसने सबसे पहले वो मेरे साथ ही बनाया था। पता है उसका